हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखेंगे जिस पर्सन के साथ आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, उस नो कांटेक्ट के दौरान इस इंसान की सोच परसेप्शंस आपको लेकर अगले 24 घंटे क्या बनेगी, क्या बनी रहेगी, आपको लेकर ये पर्सन कैसा फील करने वाले हैं, क्या फील कर रहे हैं, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ क्या अगले 24 घंटे में इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ किसी तरह के एक्शंस आने की कोई पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी या नहीं, इस चीज़ को भी व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर करूँगी। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ना फोकस बनाना है अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं व्यूअर्स। ठीक है। तो अभी तक यहाँ पर आया है आपका द लवर्स, द फूल, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 of wands, judgment, the moon, 2 of swords, 9 of swords। दो कार्ड्स यहाँ पर हैं व्यूअर्स, एक हो गया आपका पेज ऑफ सोर्ड्स एंड आपका नाइट ऑफ कप्स। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए अगले 24 घंटे में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज और उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या बनेगा। यहाँ पर है द मैजिशियन एंड ओवरऑल एनर्जी है आपकी 9 ऑफ wands। तो डेफिनेटली व्यूअर्स, यहाँ पर ना आप दोनों के बीच में एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन, या ये कहिएगा कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, इनके ब्लॉक करने की वजह से आपने भी अपनी साइड से इन्हें ब्लॉक कर दिया, या फिर आपने भी अब कहीं ना कहीं इन तक पहुँचने की कोशिश करनी, वो एफर्ट्स डालने आपने भी यहाँ पर बंद कर दिए हैं। तो एक तरह से मैं ना आप दोनों के दरमियान व्यूअर्स बेसिकली एक फुल स्टॉप यहाँ पर, या ये कहिएगा एक बहुत बड़ा ठहराव यहाँ पर देख पा रही हूँ। सबसे पहले अगर मेजर अरकाना से जो जो इम्पोर्टेंट मुझे आपके लिए राशियाँ बनती हुई दिखी हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर आपका जेमिनाई, ये आपका एक्वेरियस हो गया, ये अगेन आपका जेमिनाई है, ये आपका स्कॉर्पियो हो गया व्यूअर्स, ये आपका पाइसेस है। तो ये मेजर अरकाना से हैं। और अगर एलिमेंट्स वाइज बात करूँ तो देखिए व्यूअर्स, ये आपका वाटर एलिमेंट, ये आपका एयर एलिमेंट, ये आपका फायर एलिमेंट है। और मैजिशियन का कार्ड आया है, यानी कि सभी एनर्जी सभी राशियों को कवर कर लेता है। एक बात आपको ज़रूर से कहूँगी कि अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं ना, तो ये मान लीजिएगा कि आप यहाँ यूं ही नहीं आए हैं, क्योंकि आपका बीता हुआ वक्त यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भारी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है व्यूअर्स, आपने ना व्यूअर्स यहाँ पर दिल से दिया है, मतलब आप ये समझ लीजिएगा आपकी वो एनर्जीज आपके अतीत से आ रही है, जहाँ पर आप अपनी पर्सन को बच्चों की तरह प्यार दे रहे थे, दिल से आप इन्हें अपना मान रहे थे, लेकिन बदले में इस इंसान ने दर्द दिया, बैक स्टेप दिया, तकलीफ दी। आपने भरोसा किया और वही भरोसा आपके लिए सबसे बड़ा घाव बन गया। कई बार यहाँ पर ना आप टूटे, लेकिन किसी को आपने यहाँ पर बताया नहीं। अपने दिल की बातें आपने ना अपने दिल में यहाँ पर दबा कर रखी। जितना आप इस कनेक्शन को प्योर, पाक, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये सभी ढेरों सारे नाम दे रहे थे, उतना ज़्यादा ना इस रिश्ते ने आपको तकलीफ दी, उतना ज़्यादा यहाँ पर इस रिश्ते ने ना आपकी उम्मीदें तोड़ी। जैसे ये मान लीजिएगा कि व्यूअर्स, जैसे होता है ना कि रिश्तों पर से विश्वास उठ जाता है, तो एक अतीत आपका इस इंसान के साथ कुछ उस तरह से गया है कि रिश्ते से, प्यार से, कनेक्शन से, मानो इन सब से तो विश्वास ही आपका उठ गया है। बात अगर मैं करूँ इस इंसान की अब करंट में क्या सोच है, करंट में क्या इनकी फीलिंग्स हैं, तो व्यूअर्स मैं देखिएगा यहाँ पर इस इंसान के आज में ना इनके दिल में आपके लिए वो इमोशंस देख रही हूँ। इस वक्त भी वो इमोशंस में ये पर्सन ना पूरी तरह से डूबे हुए हैं, ये आपको मिस कर रहे हैं। लेकिन साथ में यहाँ पर व्यूअर्स विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहे हैं कि इन्हें डर है कि आपने जो दर्द झेला, जिसकी मैंने अभी आपको बात बताई, जो आपने दर्द झेला, उसके बाद शायद आप वापस ना दिखें, शायद आप वापस इनकी ओर ना देखें। तो ये डर व्यूअर्स इस इंसान को बेसिकली अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स जो इनके दिल में आपको लेकर है उसमें डुबो तो रहे, लेकिन ये इमोशंस कुछ उस रूप, उस तरह का आकार ले रहा है, जैसे कहते हैं ना चुल्लू भर पानी में डूब मरो।
वो इमोशंस जो आज तुम्हारे जाग रहे हैं उसमें डूब मरो। तो एक ऐसे एहसास में ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ अपने आप को पा रहे हैं। यहाँ पर एक वक्त जब ये पर्सन आपको धोखा दे रहे थे, आपकी जिंदगी से जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनका परसेप्शन आपको लेकर बदला था, इनकी सोच आपको लेकर बदली। लेकिन अब मैं यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान का परसेप्शन, सोच दोनों ही यहाँ पर आपको लेकर बदलते हुए देख पा रही हूँ। इस बदलते परसेप्शंस के बेस पर ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। हर छोटी छोटी बात आपको लेकर इन्हें पता होनी चाहिए, इन्हें उसकी जानकारी होनी चाहिए। और अगले 24 घंटे में भी ये कहीं ना कहीं वही एजेंडा यहाँ पर लिए हुए हैं। उस एजेंडे के चलते जाने कितनी बार ये पर्सन व्यूअर्स आपको सोशल मीडिया पर, फिर चाहे इन्होंने ब्लॉक करा हो, आपने ब्लॉक करा हो, आईडी बंद कर दी हो, लेकिन एक ढूंढने वाली एनर्जी अपनी इस मिसिंग एनर्जीज के काफ़ी इन्हेंस होने की वजह से यहाँ दिख रही है। तो अगले 24 घंटे में ये पर्सन व्यूअर्स आपको काफ़ी ज़्यादा ढूंढेंगे। आपकी पल पल की खबर ये पर्सन जैसे मानो रखना चाहेंगे, इन्हें होनी चाहिए। इन्हें यहाँ पर अगले 24 घंटे इवन ये नहीं समझ में आएगा कि आपके दिल में अब इनको लेकर क्या चल रहा है। वही जानने के लिए तो आप पर निगाहें रखेंगे, लेकिन आपकी खामोशी इन्हें आपके दर्द की याद दिलाएगी। वो दर्द जिसकी वजह ये थे, जिसके लिए जिम्मेदार पूरी तरह से ये थे। तो जितना ये आपको ढूंढेंगे उतना, जैसे कहते हैं ना कि आप इनके लिए वो आईना बन गए हो, वो आईना बन जाओगे अगले 24 घंटे। स्पेशली कि जब जब आपके बारे में कोई मोमेंट याद आएगा तो उस मोमेंट में इन्हें अपनी करनी यहाँ पर याद आएगी। आपको दिया गया दर्द, तकलीफ, वो बैक स्टेप, वो सब यहाँ पर अपने आप जैसे खुल जाएंगे। यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच में भी मैं देख पा रही हूँ कि जैसे कन्फ्यूज़न है इनके दिल में इस फीलिंग्स के चलते कि ये आपको मैसेज करे या नहीं। तो अगले 24 घंटे इनका डर और इनकी फीलिंग्स, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा जंग यहाँ पर छिड़ेगी। कहीं मैं उसे फिर से दर्द ना दे दूँ, कहीं वो मुझे ना बोल दे, कहीं वो अब मुझे लेकर श्योर ना हो, कंफ्यूज्ड हो, जैसे एक वक्त पे मैं था या मैं थी। तो ये 24 घंटे में इनका कन्फ्यूजन्स व्यूअर्स इनके अंदर जैसे मानो एक जंग, एक महाभारत यहाँ पर चलाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा जैसे दिल दिमाग के बीच में यहाँ जंग छिड़ रही है, वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली मैं देख पाई हूँ। एंड विद दिस 8 ऑफ वैंड्स ये साफ कह रहा है कि अगले 24 घंटे में इस इंसान की तरफ से, चाहे ये डायरेक्ट वे में करें, इनडायरेक्ट वे में करें, लेकिन इस पर्सन की तरफ से आपको ये मैसेज मिलेगा कि आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। ये मैसेज ऐसा नहीं होगा कि काफ़ी आपको एक श्योरिटी दे जाएगा या एक लॉन्ग स्टेबिलिटी की तरफ पहुंचा जाएगा या बीते मन मुटाव को ख़त्म कर जाएगा। ये मैसेज तो है लेकिन ये हल्का होगा, क्योंकि इन्हें पता है आप पहले काफ़ी कुछ झेल चुके हो और पहले जो भी आपने झेला है उसको लेकर आपका परसेप्शन, आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स सब में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में आप लोगों के दरमियान हालांकि थर्ड पर्सन का इंटरफियरेंस, थर्ड पर्सन की आपकी ज़िंदगी में एंट्री भी यहाँ पर देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी की वजह से इस इंसान को वो क्लैरिटी मिल भी नहीं रही, जो क्लैरिटी इन्हें शायद अब तक मिल जानी चाहिए थी, जो आप भी कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि भाई इतना कुछ होने के बाद तो अकल आ जानी चाहिए थी। इनके मन में व्यूअर्स अगले 24 घंटे में ये कश्मकश के पीछे का कारण यही थर्ड पर्सन बन रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन के दिल में, मन में आपके खिलाफ झूठ, कंफ्यूजन या आधा अधूरा सच या आधा अधूरा झूठ उस तरह से इनके अंदर भर रही है और भरती भी आई है ये जो भी थर्ड पर्सन है। और इसी वजह से अब इनका मन बार बार आपकी तरफ लौटने को भी बोल रहा है उस हाफ ट्रुथ की वजह से। तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज्ड भी कर रहा है अपनी करनी की वजह से। तो मैं यहाँ पर अगले 24 घंटे की ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ व्यूअर्स की रिस्क लेना तो चाह रहे हैं, रिस्क लेने की इच्छा तो दिल में, मन में जाग रही है, लेकिन रिस्क लेने के लिए एक जिगरा चाहिए। रिस्क लेने के लिए मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनना है इनको, या बनाना है। ये इनकी अवेकनिंग चल रही है। हालांकि इन्हें जहाँ समझ में आ रहा है आपको दर्द देकर
या आपके दर्द को इग्नोर करना, ये इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। ठीक है, आपके ऊपर ये अगले 24 घंटे में, मैंने जैसे बोला कि काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर निगाहें रखे रहेंगे और उस दौरान में इस इंसान को बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्लियर होंगी कि जितने वक्त आप इनके साथ रहे आप पेन में रहे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके ये आपको तकलीफ देते रहे। वरना आज की तारीख में भी तो आप यहाँ पर खुश हो, या अपनी लाइफ में आपने दोस्त बनाए, या आप अपनी लाइफ में अगर अकेले भी हो तो आप एटलीस्ट यहाँ अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी रहे हो। सो अगले 24 घंटे में व्यूअर्स इस इंसान को अपनी गलतियाँ काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ होंगी और उस रियलाइजेशन के चलते काफ़ी ज़्यादा मैं इस इंसान को बेचैन, रेस्टलेस, उस तरह की एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। याद रखिए व्यूअर्स, आपने जो सहा है ना वो बेकार नहीं गया है। अगर आपको ये लगता है मैंने इतना कुछ सहा और अगले को तो उसकी परवाह भी नहीं है, तो ये भ्रम मत पालिएगा। अब जो भी आपकी तरफ आएगा ना वो आपको और मजबूत बनाएगा। ठीक है, और इस इंसान को उतना ही कमज़ोर होने का या कमज़ोर पड़ने का एहसास यहाँ दिलाएगा। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ क्योंकि सामने से इस इंसान के दिल में आपकी तरफ बढ़ने की वो हिम्मत नहीं पड़ पा रही है। इस रीज़न के चलते स्पाई तो करा ही जा रहा है, लेकिन अगले 24 घंटे में ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना, जैसे वो आजकल वीडियोस बहुत आ रही हैं, नेक्स्ट 24 आवर्स में कॉल को मैनिफेस्ट करना, उस तरह के रिचुअल्स ये पर्सन व्यूअर्स या उस तरह के मैनिफेस्टेशंस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। उस तरह की चीज़ें ये पर्सन ज़्यादा करेंगे ताकि ये आपको अपनी ज़िंदगी में फिर से, आपकी कॉल को अपनी ज़िंदगी में फिर से मैनिफेस्ट कर पाएँ। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यूअर्स, क्योंकि एक दीवार है, फिर चाहे वो दीवार इन्होंने खड़ी करी हो, आपने खड़ी करी हो, या आप दोनों ने खड़ी कर ली हो, उस दीवार के चलते यहाँ पर ना वो मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल तो नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, इनकी कोशिश यहाँ पर या इनका जो एक अट्रैक्शन है ना वो यहाँ पर इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाएगा। ठीक है, आपके पार्टनर ने व्यूअर्स यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करके अपनी ज़िंदगी में तब तो यहाँ पर बिना किसी चिंता के इन्होंने तब तो रिस्क ले लिया, लेकिन अब इनका यही रिस्क व्यूअर्स इस इंसान को ना बेसिकली पेन दे रहा है। यही रिस्क इस इंसान को आपके साथ के कनेक्शन की, जिसकी तब तो ये पर्सन इम्पोर्टेंस नहीं जाने, लेकिन अब इसी कनेक्शन की इन्हें हर एक तरह से याद दिला रहा है। जैसे आप ये समझ लीजिएगा, तब ये पर्सन इस कनेक्शन को सिर्फ और सिर्फ जज कर रहे थे, लेकिन अब ये पर्सन व्यूअर्स इस कनेक्शन को जितना भी जज कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि आदत से इंसान मजबूर है, आदत यूं ही आसानी से नहीं जाती है, तो उस आदत के चलते जितना ये आपको जज कर रहे हैं, इस कनेक्शन को जज कर रहे हैं, उतना ये कनेक्शन अपनी प्योरिटी, अपनी सच्चाई, अपनी ऑनेस्टी, ये सब प्रूव करके दे रहा है। और यही प्रूफ जो है ना व्यूअर्स, इस इंसान को कंफ्यूज्ड भी कर रहा है और करेगा भी अगले 24 घंटे। और यही चीज़ें इन्हें यहाँ पर ना सुकून से ना बैठने देगी, ना लेटने देगी, ना किसी के कांटेक्ट में रहने देगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी यादों में ही अपने आप को स्टक पाएंगे। और थोड़ा सा देखती हूँ व्यूअर्स नेक्स्ट 24 आवर्स में, और ये पर्सन किस तरह के परसेप्शंस में रहेंगे। इनकी तरफ से कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर आपको ना एक तरह से इनका जेस्चर्स दिखाई देगा। जैसे आप ये समझिएगा, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, आपने इन्हें फेसबुक पे ब्लॉक कर रखा है, तो जैसे वो आता है ना पीपल यू में नो, कि आप जानते हो इस इंसान को, तो वहाँ पर आपको जैसे फेसबुक पे एक नोटिफिकेशन मिले जो आपको इस चीज़ की श्योरिटी दे कि भाई हाँ, ये पर्सन ना आप पर अभी भी निगाहें रखे हुए हैं, पल पल आपके बारे में जानने की इच्छा इनके दिल में अभी भी यहाँ पर जिंदा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर क्या बना। ऐसी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं जो इन्हें भी यहाँ पर लग रहेगी नेक्स्ट 24 आवर्स में कि आप ना इस कनेक्शन को लेकर जल्द सीरियस हो गए थे। जैसे कि होते ना, आप इस इंसान के करीब आए तो आपने एक अलग सा खिंचाव यहाँ पर महसूस करा, लेकिन ये उतनी जल्दी नहीं आपसे अटैच्ड हुए, और इसी रीज़न के चलते जो ये इस रिश्ते को जज कर रहे थे ना, वो इन्होंने क्विकली ले लिया। तो ये पर्सन व्यूअर्स अब ना यहाँ पर
क्या गलती हुई, कहाँ गलती हुई, किस तरह से गलती हुई, उन सभी चीज़ों के आंकड़े यहाँ पर नेक्स्ट 24 आवर्स में जोड़ेंगे। यही जुड़े हुए आंकड़े ना व्यूअर्स इस इंसान को जो इन्होंने बहाने इस रिश्ते में बनाए, जो एक्सक्यूजेस इस रिश्ते में इन्वॉल्व हुए, फिर चाहे वो एक्सक्यूजेस थर्ड पार्टी की तरफ से आए हो, इनकी सोच से आए हो, उनकी तरफ इनकी सोच यहाँ पर इन्वॉल्व होगी। वो सोच इस इंसान को यहाँ पर कंफ्यूज्ड कर रही है। वो सोच इस इंसान को इस रिश्ते को फिक्स करने की चाहत रखने के बावजूद भी ना एक तरह से उस नतीजे पर लेकर जा रही है कि टूटा हुआ दिल और टूटा हुआ शीशा कभी जोड़ा नहीं जा सकता, कभी फिक्स नहीं हो सकता। तो उस तरह की चीज़ों से इंसान को व्यूअर्स नेक्स्ट 24 आवर्स में काफ़ी ज़्यादा दर्द, तकलीफ या फिर आप ये कहिएगा रेस्टलेस करेंगी। इनसिक्योरिटी इनके दिल में नेक्स्ट 24 आवर्स में मैं जागती हुई देख रही हूँ। वो है आपका पैशन, आपका जुनून, आपकी प्रायोरिटीज़ यहाँ पर बदल जाना। उस पास्ट ट्रॉमा से अपने आप को निकालने के लिए यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं अपनी सोच, अपने परसेप्शंस और अपने पैशंस को बदल लिया या आपने बदलने का एजेंडा ले लिया। ये जितना ज़्यादा अपने आप को उस पास्ट, उस अतीत की तरफ लौटते हुए पाएंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में, उतना आपको लेकर परसेप्शन इनका ये बनेगा कि आप उस अतीत से उतना बाहर कदम रख चुके हो। ये उसके अंदर और आप उसके बाहर कदम रख रहे हो। रशिंग ये चीज़ तो है व्यूअर्स, अब इस इंसान को जो रियलाइज़ होगी नेक्स्ट 24 आवर्स में कि अभी जल्दी नहीं कर सकते। जल्दीबाजी में रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, जल्दीबाजी में और चीज़ें बिगड़ सकती है। तो एक ऐसे परसेप्शंस में भी ये पर्सन अपने आप को पाएंगे कि भाई कहीं ना कहीं इन्हें ना यहाँ पर आपके भरोसे को जीतना ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए इन्हें परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर लेना चाहिए। हालांकि व्यूअर्स जो ब्लॉकेजेस हुए हैं, जो ब्लॉकेजेस आए हैं, जिसको बनाने वाली ये है, उन सभी चीज़ों पर इस इंसान को अपने आप पर नेक्स्ट 24 आवर्स में काफ़ी गुस्सा आएगा। एज़न जब चीज़ों को रिजॉल्व होते हुए नहीं बल्कि और उलझते हुए ये पर्सन देखेंगे, पाएंगे ना, तो उतना ज़्यादा व्यूअर्स इस इंसान का पारा अपने आपके करे हुए पर यहाँ पर हाई रहेगा। तो उस तरह की मैं इनकी स्थिति देख पा रही हूँ व्यूअर्स। ना जैसे वो कहते हैं ना घर के रह गए ना घाट के रह गए, और ये ना घर घाट के रहने वाले ये खुद ही थे, मतलब किसी और ने तो तुम्हें इंसिस्ट नहीं करा था ना। तो ये चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर इनके मैसेजेस देख रही हूँ। कहने की इच्छाएं इनके दिल में जागेंगी। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। तो आपसे इनके दिल में यही कहने की इच्छाएं जागेंगी कि जैसे इन्होंने पहले इस रिश्ते को डील करा, इस रिश्ते को डील करना चाहा, अगर ये पास्ट में लौट सकते हैं ना, तो ये डेफिनेटली उसे डिफरेंटली अब ऑपरेट करेंगे, हैंडल करेंगे। आपसे इनके दिल में ये कहने की इच्छाएं जागेंगी कि ना रोक नहीं पा रहे, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, आपको सोचे बिना रह नहीं पा रहे हैं, ये अपने थॉट्स को ये रोक नहीं पा रहे हैं। आई कांट मेक यू हैप्पी, एक रिग्रेट, एक अफसोस इस इंसान के दिल में यहाँ पर है, जो कहने की इच्छाएं हैं इनके दिल से कि भाई ये ना देखो आपको खुश नहीं रख सके, इवन आपके फेवर में, इस कनेक्शन के फेवर में ये कोई डिसीजन भी नहीं ले सके। अब इवन इस इंसान को ये चीज़ें क्योंकि रियलाइज़ हो रही है अपने पास्ट में अपने आप को लौटते देख, तो एक मन में इनके ये डर, एक फियर यहाँ पर, ये तकलीफ़ यहाँ पर है कि शायद ये आप जैसे इंसान को डिज़र्व करते नहीं थे, इसीलिए इन्होंने ये उल-झलूल हरकतें करी। ठीक है, तो अपने आप से जैसे नेक्स्ट 24 आवर्स में सवाल करेंगे व्यूअर्स कि क्यों आप जैसे इंसान को ये डिज़र्व नहीं करते हैं। एज एन इन्हें लग रहा है कि इनका वो लेवल भी नहीं है कि आपको डिज़र्व करे, इतना खुद से अपने आप को ये पर्सन व्यूअर्स कम कैलकुलेट कर रहे हैं। आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। तो आपसे इनके दिल में ये कहने की इच्छाएं जाग रही है कि ये दिमाग से नहीं दिल से हार रहे हैं। दिमाग कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको फिर भी समझा लेता है, कन्विंस कर लेता है, लेकिन दिल से ये हार बैठते हैं और आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है जो ये फीलिंग्स है जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप से नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, तो उस वे में कहना चाह रहे हैं जैसे ये मेरी फीलिंग्स ना मुझे काट खा रही है, मुझे अंदर ही अंदर कचोट रही है। ये आपसे कहने की इच्छा इनके दिल में नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा जागेगी।
तो देख रही हो जैसे एज आई प्रॉमिस की देखते हैं इनकी तरफ से आपकी तरफ एक्शंस आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ विद इन 24 आवर्स बनेंगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए व्यूअर्स, नेक्स्ट 24 आवर्स में डेफिनेटली ये पर्सन उस दर्द से होकर गुजरेंगे, उस दर्द को ये अपने अंदर मौजूद पाएंगे जो दर्द इन्होंने आपको दिया। ठीक है, उस दर्द को जितना ये उधेड़ बुनकर देखेंगे, एनालाइज करेंगे, उतना ज़्यादा इनका दिल ना इन्हें एक ही तरफ यहाँ पर लेकर जाएगा कि आपके साथ एक नई दुनिया बसाएं, आपको एक नई दुनिया में लेकर जाएं जहाँ सुकून हो, शांति हो। और उसी इच्छा के चलते यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। उसी चीज़ के चलते यहाँ पर इस इंसान की सोच ना आपके साथ एक नया घर बसाने की, एक नई जगह मूव करने की इच्छा को यहाँ पर पैदा करेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर साथ में व्यूअर्स वो पेन, वो तकलीफ, वो डर है, इस रीज़न के चलते ये इच्छा ना इस इंसान की एक सॉलिड वे में आपकी तरफ एक्शंस का रूप नहीं ले रही है। हाँ, इनकी तरफ से जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको जेस्चर ज़रूर से मिलेंगे, ये यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। विद दिस लवर्स, वहाँ पे भी लवर्स है। तो यहाँ पर व्यूअर्स नेक्स्ट 24 आवर्स में तो नहीं, लेकिन वीक में मुझे जैसे जिस भी टाइम आपके सामने ये रीडिंग आती है उसके अगले हफ्ते में मुझे इस पर्सन की तरफ से थोड़ा आपकी तरफ एक ऐसा जेस्चर दिख रहा है, एक ऐसा मूव यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है जो इस इंसान को इस कनेक्शन के करीब, आपके करीब लेकर आने के लिए काफ़ी ज़्यादा मजबूर कर देगी। तो उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनेंगी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर कनेक्ट कर पाए तो क्लेम ज़रूर से कीजिएगा, एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड ज़रूर से कीजिएगा, लाइक के माध्यम से, पर्सन के नेम या 222 के माध्यम से। इसी के साथ आप सभी लोगों से ये लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।